भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कौल ने सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया। भारतीय सहाफ़ी ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के बयान को तोड़ मरोड़ कर एक्स पर जारी कर दिया। ये भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कौल की गैर जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत है। आदित्य राज कौल ने एक्स पर लिखा है कि अनवारुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान दिल्ली फोर्ट धमाके में मुलविस है। हालांकि अनवारुल हक ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। ये भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कौल की गैर जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पाक बहरिया और कोस्ट गार्ड्स की 2 कार्रवाइयों में 74 अरब रुपए से जायद की मनशियात बरामद। पहली कार्रवाई सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स की मावनत से की गई। माहीगीर कश्ती से $13 करोड़ मालियत की 2000 किलोग्राम से जायद आइस बरामद की। दूसरी कार्रवाई कोस्ट गार्ड्स ने गवादर में की। पलेरी की झाड़ियों और पशुगान में स्नैप चेकिंग के दौरान सैकड़ों किलोग्राम चर्स, 105 किलोग्राम आइस और 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी मालियत $13,44,23,000 बताई जाती है। और सिर्फ पिंडी नहीं, पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के जहनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन। मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं कि काम सिर्फ नून लीग करती है। कुछ लोगों का काम बदतमीजी, बद-इखलाकी और डंडे मारना था। 1.5 साल के दौरान हम काम करते हुए नजर आए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन बस रावलपिंडी के अवाम के लिए एक तोहफा है। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। इलेक्ट्रिक बसें माहौल की फ़ज़ा को आलूदा नहीं करेंगी। बसों में ख़वातीन और बुजुर्गों के लिए फ्री सफरी सहूलत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नहीं 2 जंगें रुकवाने का इंकशाफ। कहा कि मैंने दरहकीकत 8 जंगें रुकवाई। पहली जंग रुकवाने के बाद पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब पाकिस्तान और भारत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के साथ मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। बोले, अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। सऊदी अरब अमरीका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद की मुलाकात में इत्तेफाक। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारी देने का भी ऐलान। कहा कि सऊदी वली अहद के साथ तारीखी मुआहदे हुए। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं। हमारे इनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। सऊदी वली अहद बोले, सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद की इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत के लिए मशरूत आमादगी। कहा, हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 2 रियासती हल का वाज़ेह रास्ता महफूज हो। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के उमूर और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है ईवी बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी ईवी बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। देखिए जी, 27वीं तरमीम में हर सूबे को पहली मर्तबा आईनी अदालतों में यकसानियत मिली है। बराबरी की बुनियाद पे जो है आईनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है।
सियासी माहौल और कल्चर को दुरुस्त करना होगा, बद तहजीब का रिवाज खत्म किया जाए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाली आईनी अदालत को वुकला ने सराहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में डबल डेकर बसेस 4 फैसल पर चलेंगी। हर BRT रूट पर खवातीन के लिए पिंक बस भी चला रहे हैं। वफाकी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों से भी अपील करता हूँ कि वो अपने इलाकों में खवातीन के लिए बसें चलाएं। माजूर अफराद के लिए भी फ्री मोटरसाइकिल ला रहे हैं। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया गया। फैसला 12 सफ़ाहात पर मुश्तमिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक करार दे दी। मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को नज़रसानी में तब्दील कर दिया। कहा, 41 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील ही नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों से मुतालिक अक्सरियती फैसला इख्तियारात से तजावुज़ था। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी। कहा, मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इजलास में वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के कलील, वास्त और तवील मुद्दती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। एक सैलाब पिछले 2010 के बाद 4 आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, अभी ये जो एक गुजरा है। 2022 के सैलाब के जो नुकसानात थे वो 9% GDP से ज्यादा थे। 4570 लोग मर चुके हैं पिछले 3 से 4 सैलाबों में। 4 सैलाबों में 4 करोड़ लोग दरबदर, 4600 अफराद जाँ बहक हुए। 2022 में सैलाब से नुकसानात GDP का 9% थे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमारा सिवरेज निज़ाम शदीद बारिशों का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा। लोगों ने पानी की गुजरगाहों पर होटल तामीर कर रखे हैं। हालिया सैलाब से बंद टूटे और फ्लड गेट्स को नुकसान पहुंचा। वजीर आज़म की हिदायत पर एक जामे स्ट्रेटजी तश्कील दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा रूस मुकम्मल। SCO सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल इजलास में वक्त की क़यादत की। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, रूसी सदर और रूसी वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा मुलाकातें हुई। SCO रुकन ममालिक में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मिले। खित्ते में मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ब्रसल्स पहुंच गए।